प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो और यूं ही कार्य करते रहें। कल हमने ये हमारा जो पाठ चल रहा है ना, क्या निराश हुआ जाए, कल हमने लेखक द्वारा रचित एक सुंदर सी बात का पता चला। बहुत अच्छी बात कथन लिखा हुआ लेखक ने यहाँ पर कि बुराइयों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है बेटा? उस जो वो बुराइयाँ हैं उसमें चटकारे लेना, उसका लुत्फ़ उठाना, आनंद उठाना। यानी कि किसी व्यक्ति में अगर हमें कोई कमज़ोरी नज़र आ जाए या फिर उसके आचरण संबंधी कोई बात हमें पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, दो और व्यक्तियों में जाकर उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, उस बात को फैला देते हैं। तो ये क्या है? चटकारे लेने वाली बात होती है, उसका रस लेना। ये बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है तो हमें बुराइयों को दफन कर देना चाहिए, वहीं पर दबा देना चाहिए। और लेकिन मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी है? हम बुराइयों का तो आनंद लेते हैं, बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के पास जाकर उसका बखान करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी की अच्छाई के बारे में, उसके सद्कर्म के बारे में कुछ बात हमें पता चल जाती है तो हम उसके मुंह पर प्रशंसा करते हैं, लेकिन किसी और अन्यत्र जगह पर हम उसका वर्णन नहीं करते। ये उससे भी बुरी बात है। तो बेटा, अगर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है तो हमें अच्छाइयों को फैलाना है और बुराइयों को वहीं की वहीं दबा देना है। तभी एक स्वस्थ, स्वच्छ, सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। आगे हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं आगे का कि यहाँ पर लेखक जो है, लेखक यात्रा के लिए रेल टिकट खरीदने के लिए जाता है। रेलगाड़ी में उसको यात्रा करनी थी और वो रेलगाड़ी की टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया और वहाँ पर उसने जल्दी में 10 रुपये के स्थान पर 100 रुपये का नोट टिकट बाबू को दे दिया। और बेटा, जो रेलगाड़ी का भाड़ा होता है वो बहुत कम होता है, तो उसको 10 रुपये की ही टिकट लेनी थी, लेकिन गलती से उसने 100 रुपये का नोट उसको दे दिया और जल्दबाजी में आकर अपनी सीट पर बैठ गया। जल्दबाजी किस चीज़ की थी उसको? एक तो रेलगाड़ी कहीं चल ना दे और दूसरा उसको जगह भी चाहिए थी। जगह प्राप्त करने के लिए वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँच गया और उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उससे ये गलती हुई है। तो थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि उसी जो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा था उसमें एक टिकट बाबू किसी को, मतलब उसके किसी चेहरे से पहचानने की कोशिश कर रहा है। हर यात्री को वो देखता जा रहा है पूरे गौर से। और उसने जैसे ही टिकट उसको लेखक की ओर उसकी नज़र पड़ी, उसने लेखक को पहचान लिया और वहाँ पर उनके बीच क्या बात हुई? टिकट बाबू ने उसके हाथ पर 90 रुपये रख दिए और कहा कि क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, गड़बड़ हो गया था सब कुछ और आपने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपने गलती से 10 रुपये के स्थान पर 100 रुपये का नोट मुझे दे दिया। देखो बेटा, जिनके हृदय में सजनता है, ईमानदारी है, भले इंसान हैं जो, उनके हृदय में उथल पुथल मच जाती है अगर कोई गलत कार्य हो जाए तो। अब यहाँ पर टिकट बाबू खोजता हुआ, देखो वो वहाँ पर हड़प भी कर सकता था, लेकिन वो खोजता हुआ लेखक के पास पहुँच जाता है और सही हाथों में जिसकी राशि थी उसको लौटाकर, और लेखक ने जब उसने राशि लौटा दी टिकट बाबू ने लेखक को, लेखक की नज़र टिकट बाबू के चेहरे पर पड़ी। उनकी मुख मुद्रा पर क्या देखा उन्होंने? संतोष। उनके चेहरे पर संतोष देखकर उसको भी खुशी हुई, लेखक को भी खुशी हुई। तो ये संतोष का भाव देखो बेटा, अब वो उस धन राशि से जो 90 रुपये थे सामान खरीद लेता या फिर कुछ खा पी लेता, लेकिन संतोष के भाव से वंचित रह जाता। संतोष का कोई मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य है और उसको तो महसूस किया जा सकता है और इस प्रकार के लोग ही उस संतोष का आनंद उठाते हैं। तो इस घटना के पश्चात लेखक की जो समाज के प्रति धारणा थी, जो नकारात्मक सोच बन गई थी, वो एकदम से बदल गई और उसने कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक कह रहा है यहाँ पर कि नहीं कह सकता मैं,
इस प्रकार की घटना से प्रेरित होकर लेखक ने ऐसा कहा। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की, वो वाली कहावत इस घटना के द्वारा चरितार्थ हुई है कि जितनी भी अभी तक ठगी और इस प्रकार की घटनाओं का लेखक ने सामना किया है, उसको छला गया है, ठगा गया है, उसकी निंदा हुई है, यानी कि जितनी भी बुराइयां उसने झेली हैं अब तक, उन सब के ऊपर ये एक घटना भारी है, शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, यानी कि पूरा परिवार था लेखक के साथ। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से, यानी कि जहाँ उनको निर्धारित जगह जहाँ पर उनको पहुँचना था, वहाँ थोड़ा ही मतलब उनकी दूरी रह गई थी। कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। अब देखो, ऐसी परिस्थिति, ऐसा माहौल है तो बेवक्त अगर बाहर है या व्यक्ति तो वो घबरा जाता है, उसका घबराना एक आम बात है। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो ये बात आई है, लोगों की धारणा जो बन गई है आज के समय में, वो भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर रोज़ इस प्रकार के समाचार लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऐसी घटनाओं को देखते हैं, तो इससे उनके अंदर ये मनोवृत्ति बन गई है, उनकी ये बात उनके हृदय में बैठ गई है, उनका विश्वास ही खो गया है। तो उनके हृदय में एक प्रकार का डर सा, एक प्रकार का अविश्वास सा घर कर गया है। तो वो क्या कहने लगे सभी यात्री कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी जो थे वो एक थे और उसका पूरा परिवार था लेखक का। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से अब देखो, निर्जन जगह पर रुकी हुई है, इस प्रकार की पानी वगैरह वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और आदमी ऊपर से तरह तरह की बातें कर रहे थे, इससे और भी ज़्यादा भयभीत हो गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। देखो बेटा, मतलब इस प्रकार की धारणा के कारण व्यक्ति, एक साधारण से व्यक्ति, यानी कि उसके अंदर की गुणों को, अच्छाइयों को पहचान ही नहीं पा रहा है, यानी कि हर किसी के अंदर उनको ऐब ही ऐब नज़र आ रहे हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ड्राइवर को पकड़कर उसको पीटने की योजना बना डाली। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ, अब इतनी भीड़ है इकट्ठी और ड्राइवर अकेला है, तो वो घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि वो बहुत भयभीत हो गया, डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर मतलब बड़े ही भयभीत, सहमे से भाव से ढंग से मेरी ओर देखने लगा, यानी कि वो मतलब पहचान सा गया कि हाँ, मतलब इसी से बात बन सकती है। लेखक की ओर, जिसके साथ उसका परिवार था, उसकी ओर उसने कातर भाव से देखा कि मदद की गुंजाइश है तो इधर से ही है। तो उसने उसकी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आओ, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कि उन्होंने क्या धारणा बना ली थी कि कंडक्टर को तो डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है और हमें यहाँ निर्जन स्थान पर इसने रोक लिया है, बस को रोक लिया है और जल्दी ही हम यहाँ पर ठगे जाएंगे, हमें लूट लिया जाएगा। तो उन्होंने यह धारणा अपने हृदय में
बनाई हुई थी। और ये सब किस लिए था? परिस्थितियों के अनुसार बनी हुई थी ये सब बातें। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी कि उसको मोहरा बना लिया ड्राइवर को कि अगर कोई आफत आएगी, कोई अगर मुसीबत आएगी तो सबसे पहले हम इसको ही मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यानी कि अब लेखक की धारणा देखो कैसी बन गई थी। इस प्रकार के मानवीय मूल्य, यानी कि लेखक का क्या कहना है, यहाँ पर क्या कथन है कि इंसानियत जिंदा है, लोगों के हृदय में आज भी दया भाव है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें जो हमारे साथ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं उनको तो भुला देना चाहिए, अन्यथा हमारी नकारात्मक सोच हमारी ऐसी ही बनी रहेगी। और हमें सकारात्मक सोच अगर उसका विकास करना है तो जो अच्छी घटनाएं हैं जिनको हमने सुना है या जो हमारे जीवन में आई हैं उनका प्रसार, उनका फैलाव करना चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाने पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी कि मेरा विश्वास अटल रहे, बिल्कुल भी ना डगमगाए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और इस समाज को स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, हमारे अंदर सकारात्मक सोच का निर्माण करना है। धन्यवाद।